हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज के ये 30 क्वेश्चन आप सभी को लिए एग्जाम में चार चांद लगाने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। दोस्तों कौन थे जो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, श्री अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, श्री एन गोपालाचारी या राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों आंसर नंबर डी जो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे दोस्तों। और ये जो तीन लोग हैं दोस्तों, ये तीनों लोग प्रारूप समिति के सदस्य थे। प्रारूप समिति में टोटल सदस्यों की संख्या 8 थी। ठीक है दोस्तों। और जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? जो भारतीय संविधान है इसका निर्माण किसने किया था दोस्तों? ब्रिटिश पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, भारतीय संसद, 1946 में बनी अंतरिम सरकार। तो जो है आंसर नंबर बी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा जो भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। आंसर नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कांग्रेस के संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1936 में किस वार्षिक अधिवेशन में रखी गई? फैजपुर, कोलकाता, लाहौर, नागपुर। दोस्तों संविधान बनाने की जो मांग है ये कौन से वार्षिक अधिवेशन में रखी गई थी? तो आंसर नंबर ए, फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन में इसकी मांग रखी गई। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में निम्न शब्द जोड़े गए। दोस्तों कौन कौन से शब्द हैं जो 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में जोड़े गए थे? ठीक है दोस्तों। तो कब जोड़े गए? तो आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? आंसर नंबर सी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जो दोस्तों हैं ये 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आगे जो भी एग्जाम आपके होने वाले हैं, जैसे कि SSC GD, SSC CGL, यूपी पुलिस और रेलवे के जो भी एग्जाम होंगे, तो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आपसे उसमें पूछेगा कि अखंडता शब्द कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो आपको ऑप्शन दिए होंगे 41वां, 42वां, 45वां और 46वां। तो इस तरीके से आपको बताना है कि अखंडता शब्द जो है ये 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? दोस्तों निम्न में से कौन सी विशेषता है जो भारतीय संविधान की नहीं है? लिखित संविधान, धर्मनिरपेक्ष एवं प्रजातांत्रिक गणतंत्र, अधिक लोकशील संसदीय प्रणाली की सरकार। दोस्तों लिखित संविधान हमारा है। ठीक है दोस्तों। धर्मनिरपेक्ष ये भी है, संसदीय प्रणाली सरकार ये भी है दोस्तों। तो आंसर नंबर सी जो है, अधिक लोचदार जो है हमारा दोस्तों संविधान नहीं है। ठीक है दोस्तों। आंसर नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत में न्यायपालिका है कैसी है? स्वतंत्र है, केंद्र सरकार के अधीन है, संसद के अधीन है, राष्ट्रपति के अधीन है? जो भारत में न्यायपालिका है दोस्तों ये जो है स्वतंत्र है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा तत्व संघीय शासन की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की कौन सा तत्व जो है संघीय शासन की विशेषता नहीं है? लिखित संविधान, मौलिक अधिकार, एकल नागरिकता, शक्तियों का विभाजन। तो दोस्तों आंसर नंबर सी, एकल सिटीजनशिप जो है ये भारतीय संविधान का जो है संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है। ठीक है दोस्तों। और लिखित संविधान, मौलिक अधिकार और शक्तियों का विभाजन ये जो है संघीय शासन की विशेषता हो जाएंगी। तो एक क्वेश्चन से आपके यहाँ पर 2 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन से भी, तो यहाँ पर ऑप्शन से आपके क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और साथ ही नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो आए तो आप लोग उसे मिस ना करें। निम्न में से कौन से तत्व हमारे संविधान को एकात्मक प्रारूप स्वरूप प्रदान करते हैं? तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। राज्यों में राष्ट्रपति शासन, केंद्र सरकार में आपातकालीन अधिकार, अवशिष्ट शक्तियां सांसद के पास हैं। तो आंसर नंबर डी जो है ये सभी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, संसदीय प्रणाली की सरकार में निम्न में से कौन वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है? संसदीय प्रणाली में सरकार की निम्न में से जो है कौन वास्तविक
कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, सांसद, मंत्रिमंडल। तो आंसर नंबर डी, मंत्रिमंडल जो है ये कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग करता है। ठीक है दोस्तों, आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, सांसदीय प्रणाली की सरकार में कार्यपालिका का मुखिया कौन है? दोस्तों, सांसदीय प्रणाली में जो सरकार में कार्यपालिका होती है उसका मुखिया कौन होता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? नाम मात्र की शक्तियां रखता है दोस्तों, आंसर नंबर बी। ठीक है दोस्तों, नाम मात्र की शक्तियां रखता है कार्यपालिका का मुखिया जो है इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सांसदीय प्रजातंत्र में प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की तुलना में, सांसदीय प्रजातंत्र में प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की तुलना में क्या है दोस्तों? समान लोगों में प्रथम होता है, सभी मंत्रियों में समान होता है, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो रहा है यहाँ पर दोस्तों? आंसर नंबर ए, समान लोगों में प्रथम होता है। ठीक है दोस्तों, आंसर नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है? दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, आंसर नंबर बी, संसद के निम्न सदन में, सदन के प्रति। दोस्तों, संसद का निम्न सदन क्या होता है? संसद का निम्न सदन होता है लोकसभा। ठीक है दोस्तों, लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका CHSL 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है कि दोस्तों कौन सा है जो निम्न सदन में आता है? तो निम्न सदन दोस्तों आर्टिकल नंबर 79 में है, जबकि लोकसभा जो है आर्टिकल नंबर 81 के तहत आती है। लेकिन निम्न सदन की बात की जाए तो ये दोस्तों 79 के तहत आती है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कोई व्यक्ति संसद में किसी भी सदन का सदस्य बिना हुए कितने दिनों तक मंत्री रह सकता है? दोस्तों, कोई व्यक्ति संसद में बिना सदन मतलब सदस्य हुए कितने दिन तक मंत्री रह सकता है? तो आपका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, 6 महीने तक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रपति सामान्यतः किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? दोस्तों, राष्ट्रपति जो है किसको प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? तो आंसर नंबर बी, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को। जिस नेता के पास बहुमत होता है उस नेता को जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। जिस प्रकार से 2024 में ही देख लीजिए दोस्तों, एक तो दोस्तों एनडीए की सरकार थी, क्या थी? एनडीए, एक तरफ क्या था? इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो एनडीए के पास दोस्तों अकेले जो प्रधानमंत्री मोदी जी थे तो उनके पास 240 सीट आई थी, और दोस्तों इधर कांग्रेस जो थी उसके पास 99। तो इसमें बहुमत का नेता दोस्तों कौन था जिसके पास सबसे ज़्यादा सीट थी? तो 240 सीट जो है दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी के पास थी, तो इसीलिए उनको बहुमत का नेता चुना गया। ठीक है दोस्तों, बहुमत दल के नेता को, बहुमत दल के नेता कौन थे? प्रधानमंत्री मोदी, उनके पास सबसे ज़्यादा सीट थी, तो उन्हीं को जो है प्रधानमंत्री चुना गया। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, संघीय शासन प्रणाली में सरकार के, संघीय शासन प्रणाली में सरकार के दोस्तों कितने स्तर होते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, 2 स्तर होते हैं, केंद्र और राज्य। ठीक है दोस्तों, संघीय शासन प्रणाली में सरकार के 2 स्तर होते हैं, केंद्र और राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आंसर नंबर बी, 6 वर्ष का सदस्य राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? जो लोकसभा होती है उसकी अध्यक्षता की बैठक कौन करता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर नंबर सी, स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष नहीं है वहां पर, तो उसका उपाध्यक्ष जो होता है वो करता है। ठीक है दोस्तों, ये स्पीकर नहीं है तो उसकी अनुपस्थित में उसका जो नीचे का स्तर होता है उपाध्यक्ष वो करते हैं। ये दोस्तों उपाध्यक्ष भी वहां पर नहीं है, तो लोकसभा का जो भी वरिष्ठ सदस्य होगा वो लोकसभा की अध्यक्षता करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने दिन में लौटाना अनिवार्य है? लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक जो है राज्यसभा द्वारा कितने दिन में लौटाना अनिवार्य होता है? 14 दिन, 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन। तो आंसर नंबर ए, 14 दिन के अंदर उसको लौटाना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किस आधार पर लड़ाया जाता है? जो राष्ट्रपति पर महाभियोग दोस्तों लड़ाया जाता है आर्टिकल नंबर 61, आर्टिकल नंबर 61 के तहत जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लड़ाया जाता है दोस्तों वो
किस आधार पर लड़ाया जाता है? तो दोस्तों आंसर नंबर बी, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर। दोस्तों आर्टिकल नंबर 60, आर्टिकल नंबर 60 दोस्तों ये शपथ से संबंधित है। राष्ट्रपति की शपथ जो है आर्टिकल नंबर 60 के तहत आती है, और महाभियोग जो है ये दोस्तों आर्टिकल नंबर 61। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। उपराष्ट्रपति के विरुद्ध पद से हटाने का प्रस्ताव प्रारंभ किया जा सकता है दोस्तों लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन में, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव दोस्तों कौन पारित करता है, प्रारंभ किया जाता है? तो आंसर नंबर बी, राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। बजट सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों, बजट सबसे पहले जो है प्रस्तुत किया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी, लोकसभा में। दोस्तों एक क्वेश्चन, बजट कब पेश किया जाता है? दोस्तों 8 फरवरी। बजट जो है दोस्तों 8 फरवरी में पेश किया जाता है। आपको याद रखना है दोस्तों 2016 से पहले। क्या है दोस्तों? 2016 से पहले, 2016 से पहले ये दोस्तों फरवरी के अंतिम सप्ताह में पेश किया जाता था। ठीक है दोस्तों, अंतिम दिन पर पेश किया जाता है, लेकिन 2016 के बाद से दोस्तों ये 8 फरवरी को पेश किया जाने लगा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, इसे प्रमाणित करता है कौन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री। तो कोई विधेयक जो बिल है वो धन विधेयक है या नहीं, इसे कौन प्रमाणित करता है? तो आपका राइट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। धन विधेयक को लोकसभा में पेश करने की अनुमति देता है। धन विधेयक को लोकसभा में पेश करने की अनुमति कौन देता है? आंसर नंबर डी, राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट जो आर्टिकल नंबर दोस्तों 52 से 62 तक आता है। ठीक है दोस्तों, 52 से 62, ये दोस्तों आर्टिकल नंबर 52 से 62 जो है ये राष्ट्रपति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24। धन विधेयक के मामले में दोस्तों, धन विधेयक के मामले में जो है लोकसभा अधिक शक्तिशाली है, राज्यसभा अधिक शक्तिशाली है, दोनों सदनों में समान अधिकार हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए, लोकसभा अधिक शक्तिशाली होती है धन विधेयक के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। सिंधुवासी किसकी उपासना नहीं करते थे? जो सिंधुवासी लोग थे वो किसकी उपासना नहीं करते थे? तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर नंबर ए, विष्णु की उपासना नहीं करते थे। ठीक है दोस्तों, प्रकृति देवी, स्वामास्तिक चिन्ह और मातृ देवी, इन तीनों लोगों की पूजा करते थे, जबकि विष्णु की पूजा नहीं करते थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। ऐतरेय ब्राह्मण में कृपण कहा जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण जो है इसमें दोस्तों कृपण किसको कहा जाता है? पति को, पत्नी को, पुत्र को, पुत्री को। तो ऐतरेय ब्राह्मण में कृपण जो किसको कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा पुत्री को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। अनुच्छेद 256 के तहत इमरजेंसी लगाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन भी है। तो जो दोस्तों है आर्टिकल नंबर 356 के तहत इमरजेंसी लगाई जाती है देश में कहीं पर भी जिस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, या राज्यपाल की इच्छा अनुसार, या राष्ट्रपति के विवेक का अनुसार। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों राज्य में, जिस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है वहां पर आर्टिकल नंबर 356 के तहत इमरजेंसी लगाई जाती है। दोस्तों इमरजेंसी जो है आर्टिकल नंबर 352 से 360 में दी गई है। ठीक है दोस्तों, 352 से 360 के तहत जो दी गई है दोस्तों, क्या दी गई है? इमरजेंसी के प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है इमरजेंसी जो है 3 प्रकार की होती है, आपको याद रखना है, आर्टिकल नंबर 52, आर्टिकल नंबर 56 और आर्टिकल नंबर 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? जो संविधान की प्रस्तावना है दोस्तों उसमें अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों अभी तक सिर्फ एक बार, संविधान की प्रस्तावना में ओनली एक बार अभी तक संशोधन किया जा चुका है। तो आपको याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ है? तो मात्र एक बार संशोधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। गोवा को भारत का अभिन्न अंग कब बनाया गया? जो गोवा है ये भारत का अभिन्न अंग कौन से वर्ष बना? 1960, 1961, 1962 या 1971?
तो दोस्तों पुर्तगालियों से गोवा कब आज़ाद हुआ था? सन 1961 में पुर्तगालियों से गोवा आज़ाद हुआ। तो 1961 में जब आज़ाद हुआ तो उसी समय जो भारत का एक अभिन्न अंग बना। सन 1961 आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। अब तक कितनी बार राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? दोस्तों अब तक जो है कितनी बार राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? तो आपका राइट आंसर होगा नंबर 3। अब तक दोस्तों राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा 3 बार हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 30 नहीं 3 बार लिखना है। ठीक है दोस्तों, कितनी बार? अभी तक 3 बार सिर्फ जो है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेके आए थे। ये दोस्तों ये वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो आपको 100% इस क्वेश्चन से हर किसी भी एग्जाम में जाएंगे, हर एग्जाम में आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, मात्र 30 क्वेश्चन से ही। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को कमेंट में बताना है कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। दोस्तों इस क्लास की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।